इसका मतलब सबके पास है। मंजू जी आपके पास नहीं। अच्छा, आपके पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम में टेबल ऑफ असेंडेंट पड़ा हुआ है, आप वहां से उसे खोल सकते हैं। और उसको खोलने का तरीका ये है, मैं आपको यहाँ से शेयर करके बताता हूँ। उस दिन पहले भी मैंने बताया था कि टेबल ऑफ असेंडेंट को खोलने के लिए आपको क्या करना है। आपको अपना ये टेलीग्राम खोलना है। अगर और वैसे तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, मैंने तो आपको इसके मूल पेज भी इसमें भेज दिए। इसके मुख्य पेज आपको टेबल ऑफ असेंडेंट के इसमें भेज दिए। जो जो मीडिया फाइल में जाओगे आप, यहाँ पर फोटो में चले जाओगे तो ये देखिए, ये पेज पड़े हुए हैं, आप देख लो यहाँ से। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये 2 3, ये 4, ये सब हमारे काम के पेज हैं। सारे मैंने भेजे हुए हैं आपको। जितने पेज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब दिख रहे हैं। किसको नहीं दिख रहे? यस सर, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? ये हमारे सब काम के हैं। जी। और इन्हीं से हम निकाल सकते हैं पूरा लगन। इनको बड़ा भी कर सकते हैं हम। कंट्रोल प्लस, ये देखिए बड़ा हो गया। अब मैं आपको यहाँ से बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल आपसे प्रश्न करूंगा कि आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 11 अप्रैल 2022 को एक कुंडली बनानी है हमको, तो अपनी कॉपी में लिखिए 11 अप्रैल 2022, 11 PM ग्वालियर। सब लोग लिखिए 11 अप्रैल 2022, 11 PM ग्वालियर। लिख लिया? हमने लिखा? लिख लिया। ओके। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर अभी आपके सामने मैं ऑप्शन के साथ इसको बताऊंगा। मैं दूंगा केवल ऑप्शन और आपको ढूंढना है इसके अंदर आंसर। तो अगर हम 11 सर अप्रैल 2022 का असेंडेंट बनाने वाले हैं, तो बताओ हम सबसे पहले पूरे 11 अप्रैल 2022 के लिए संपादित काल ढूंढेंगे या केवल 11 अप्रैल के लिए ढूंढेंगे? 11 अप्रैल के ढूंढेंगे गुरुदेव। हाँ, 11 अप्रैल के लिए ढूंढेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम जब 11 अप्रैल का असेंडेंट ढूंढेंगे, तो वो कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम जरा समझ लें। तो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है ये कि 11 अप्रैल 2022 को रात को 11 बजे ग्वालियर में जन्मे जातक का लग्न साधन और ग्रह स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये हमको अभी आगे तक इसको सॉल्व करना है। यानी इस कुंडली को हम अगर बनाना सीख जाएंगे तो पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं हुआ है वो आगे हो जाएगा। आपको जीतने का एक ही सहारा है कि लगन की जो टेबल है वो, और जब हम ग्रह स्पर्श करेंगे तो पंचांग, जो एफएमजी पंचांग या निर्देशार पंचांग, जिससे भी आप करना चाहें, जिसमें भी आपको सरलता दिखे, वो आपके सामने आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास सादा कॉपी कागज पेन आपके पास होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, बल्कि कोई चीज गलत हो रही है, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो आपके पास कैलकुलेटर भी होना चाहिए, जिससे आपको टोटल करने के लिए स्पीड से आप काम कर सकते, क्योंकि आपके पास 50 मिनट में, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। मैथ वाले क्वेश्चन में आप तुक मार तो लगा नहीं सकते। अगर उसने कहा है कि 11 + 3 + 7 + 8 + 15 कितने होंगे, तो आपको टोटल तो करना पड़ेगा, उसमें समय जाता है। तो अपनी स्पीड, आप जितना अभ्यास करेंगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, या कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बताइए 11 अप्रैल 2022 के बजाय 11 अप्रैल का टेबल 1 में आप ये देखिए कि 11 अप्रैल का मान कितना दिया है। 116/4। यह आपके सामने ऑप्शन है 4, इनमें से A B C D क्या दिया है? क्या दिया है? बी है गुरुजी। 16/4 1 टेलीग्राम पे लिखिए सब लोग A B C D क्या है। टेलीग्राम पे आपका जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर बी। लिखिए
बी है वैसे अभी तक किसी ने लिखा नहीं है, टेलीग्राम पे लिखिए, सब में इसके साथ टेलीग्राम को खोलिए। हाँ, रजनी जी ने, पंकरी जी ने बी लिखा है। ओके, पंकरी जी ने लिख दिया है, दुर्गेश जी बी, रजनी बी, 3 लोगों ने लिखा। बाकी हमारे साथ तो 8 लोग जुड़े हुए। कुसुमलता जी बी। हाँ, वेद प्रकाश जी आपका नहीं आया। वही सर, मैं देख रहा हूँ कहाँ से रिप्लाई करूंगा। अरे आप इसके साथ टेलीग्राम को भी खोल लीजिए, इसको मिनिमाइज करिए, टेलीग्राम खोलिए, वहां से आंसर दे दीजिए, वापस इसमें आ जाइए। आप जी पहले वैसे सोच लीजिए ए बी सी डी आपको क्या लिखना है, वो लिख दीजिए जाके अंदर, दोनों एक साथ चलेंगे। हाँ, वेद प्रकाश जी आपका आ गया। और किसने नहीं दिया? जीतेंद्र का, हाँ जीतेंद्र का आ गया। और सोच लो, सभी लोगों ने आंसर गलत तो नहीं हो गया? अभी केवल मेरे पास आंसर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7। कौन छूट रहा है भाई? एक बंदा कोई छूट रहा है। चलिए देखते हैं आपका आंसर कितना सही है। अगर ये आंसर आपका सही होता है तो आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन, और अगर ये गलत होता है तो भी मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन। तो चलिए, आंसर है आपका 1 16 4, जो कि सभी का सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारी दूसरी स्टेप क्या होती है, कोई बताएगा? टेबल 2 से ईयर ईयर देखेंगे। करेक्शन या प्लेस करेक्शन? ईयर करेक्शन। ईयर करेक्शन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, टेबल 2 से करेक्शन फॉर डिफरेंट ईयर 2022 के लिए। ये आप बताइए आंसर क्या है, ए बी सी डी। +48 1.48। ए बी सी डी, उसमें दोबारा लिख दीजिए आप। पंकरी जी ने लिखा डी। ओके, 2 लोगों का आंसर आया। ये आप जो बता रहे हो, आप अपनी कॉपी पे 1 बाई 1 लिखते जाइए। नंबर 1 पे आप लिख लीजिए 11 अप्रैल, T1 लिख के 1 16 4। उसके नीचे स्टेप 2 2020 के लिए +148, या जो भी आपको लग रहा है। अभी केवल 2 लोग बता रहे हैं कि 148 आएगा, बाकी लोग नहीं बता रहे। तो हो सकता है ये आंसर गलत होगा, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि ये आंसर गलत है। तो बताइए, और लोग बताइए क्या सही है। और अगर आप लिख नहीं रहे तो आप एक एक करके नाम से बताइए। अच्छा, कौन कौन लोग उपस्थित है, मुझे नाम बताओ, फिर मैं नाम बोलूंगा। कुसुमलता जी। जी सर। हाँ, क्या होगा आंसर? डी। डी। ओके। और रजनी जी? वेद प्रकाश जी? 145 सर है। ए बी सी डी बताइए। चलो देख रहा हूँ मैं सर। 145, 145 कोई नहीं है इसके अंदर। 146 है, 1.47 है, 49 है, 48 है। 148 है सर, 148 वो 5। 148 है। ओके, ठीक है, आपका आ गया। कविता जी आपने नहीं बोला। जितेंद्र आप 48 बताओ। है ओके, जितेंद्र सर। रजनी। डी। मंजू जी आप? डी। डी। मतलब सभी लोग डी से सहमत हैं। पांडे जी, आपको 148 ना लिख के आंसर डायरेक्ट बोलना है डी। वहां पर जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी तरीके से आएगा, उसमें आपको ए बी सी डी में से कोई क्लिक करना है। इसलिए आप डी लिखते हैं, इसका मतलब 148 आप लिख रहे हैं, तो आपको केवल डी लिख देंगे तो पर्याप्त है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर कितना सही है। और आंसर है ये +148, इसका मतलब आप सब सही है, और आप सबने जीता है तीसरा क्वेश्चन। इसके साथ मिलेगा आपको ये तीसरा क्वेश्चन, और वो क्या होगा, प्लेस करेक्शन होगा या कुछ और? प्लेस कलेक्शन होगा। ओके, तो आइए प्लेस करेक्शन ग्वालियर के लिए टेबल 3 करेक्शन को देखें। तो टेबल 3 में करेक्शन ऑफ लोकेशन ग्वालियर के लिए कितना करेक्शन करेंगे, और ये है इसके 4 ऑप्शन, कौन सा करेंगे, ए बी सी डी? कुशुमलता जी? रजनी जी? सर ढूंढ रही हूँ। जी?
तो सर्च कर रही हूँ कहाँ पे। ओके ओके, पंकुरी जी ने आंसर दिया है डी। सबसे पहला आंसर पंकुरी जी का, बाकी लोग बताएं। और उस पे लिखे तो ज्यादा अच्छा। हाँ, दुर्गेश का भी डी आया है। और बिल्कुल देख के बताएं आराम से, क्योंकि देखिए दूसरा वाला कह रहा है वो हो सकता है सही है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कहाँ दिया है। तो हम ग्वालियर के लोकेशन के लिए पेज नंबर 100 से 108 के बीच में जाएं। वहां पे Point- सबसे लास्ट वाले में लिखा होगा डिफरेंट लोकेशन का, जो जो उसमें लिखा है साइडेरियल करेक्शन। लास्ट वाली लाइन में लिखा है सबसे ऊपर साइडेरियल करेक्शन। उसमें ग्वालियर के सामने देखिए, वहां पे लिखा होगा +02 +01 +03 4 जो भी लिखा होगा। अभी 5 लोगों ने आंसर दे दिया है डी। पंकुरी, दुर्गेश, कसुमलता जी और मंजू जी, 4 लोगों ने दिया है डी। जितेंद्र, आपका आंसर नहीं है अभी, आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए उसको। कविता जी, आपका आंसर नहीं है। तो उसमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने जो बिल्कुल भेजा देखिए, आप उसको आ- देखिए। 5-7 पेज 100 ग्वालियर नहीं है। 103 103 पेज पेज नंबर नंबर पर हाँ, है। 100 से 108 तक जाइए, उसमें 103 नंबर पे है। बिल्कुल ठीक, जिसने भी आपको बताया पेज नंबर 103। रजनी जी का आंसर आया डी। ओके, अभी केवल 5 लोगों ने आंसर दिया है। जितेंद्र का भी डी। जितेंद्र, आपने देख लिया कि ऐसी मन से लिख दिया? किसी के साथ मत जाना, क्योंकि जिस समय आप पेपर करोगे उस समय आपके साथ ऐसा झुंड नहीं होगा कि आप 8 लोग इकट्ठे होंगे। इसीलिए वहां आपको स्वयं करना है। इसलिए किताब में स्वयं देखो, पेज नंबर 103 पे जाओ, उसमें सबसे लास्ट लाइन पे ऊपर लिखा है साइडियल करेक्शन। और फिर ग्वालियर के सामने से एरो लगाते हुए देखो कि +03 लिखा है क्या। अगर लिखा है तो आप संतुष्ट हैं, तब आप इसको लिखिए। ठीक है, अभी कुसुमलता जी का आंसर नहीं आया है। मैंने लिख दिया सर, डी। अच्छा, आपने लिख दिया, ओके ओके ठीक है। दुर्गेश, कुसुमलता, मंजू, रजनी, जितेंद्र जी, कविता जी, पांडे जी, ओके। कौन रह गया भाई, ये बताओ। मैं रह गया, किसने नहीं दिया? गुरुजी मैंने नहीं किया, नरेंद्र रघुवंशी। हाँ, नगेश जी, आप बताइए क्या आंसर है। टेबल कर, गुरुजी टेबल ऑफ असेंडेंट में। जी बताइए। मुझे पता भी नहीं है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आप क्लास 1:30 से ज्वाइन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जी लेट कितनी हो देर गया जी पहले मैं। आए आप? अभी मुझे मतलब जब सेकंड क्वेश्चन चल रहा था तब आया था मैं। हाँ, तो गलती आपकी है। जी नहीं गुरुजी, क्या है एक्चुअली मैं गांव पे हूँ, तो यहाँ बहुत भयंकर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। दीपावली पे आया था, जा नहीं पाया वापस, तो इसलिए पिछले अच्छा, हफ्ते की क्लास भी नहीं अटेंड की मैंने। ये बताओ, क्या टेबल ऑफ असेंडेंट आपके पास है? नहीं है गुरुजी, सिर्फ मैं फलित ज्योतिष की बुक लेके आया था एक ही, तो उसी से पढ़ रहा हूँ मैं अभी। अरे भाई, आपके पास टेलीग्राम है जिसमें से आपको ये सूचना मिलती है? हाँ है ना। तो उसमें जाओ, उसको खोलो, उसमें सबसे ऊपर देखो मीडिया लिखा है, मीडिया। जी मीडिया जी में मैंने 4 पेज भेजे हुए हैं, फोटो, 4 फोटो भेजे हुए हैं उसमें, मीडिया में। जी या उसमें टेबल ऑफ असेंडेंट बुक पूरी भेजी हुई है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। आप जी, कहाँ अब रहते हो? निकलवा लूंगी। अब मैं तो अभी गांव पे हूँ, तो मुझे जाना हाँ, तो पड़ेगा जहां भी जाके। हो आप, या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या उसका पीडीएफ अपने पास संभाल के रखो। देखो, देखिए, पेपर के समय पे आप, चलो अभी तो हम सीख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जब मेरे पास नहीं है तो दूसरे से ले लेंगे, लेकिन आप उस समय कोई मदद नहीं करेगा भैया। आपके जी पास जी अगर धार लगी हुई तलवार नहीं होगी तो आप युद्ध में जीत नहीं पाओगे। आपको सारे अस्त्र अपने साथ रखने पड़ेंगे। ये गणित ऐसा वाला गणित नहीं है कि आप कुछ ले जा नहीं सकते। हम आपको कह रहे हैं, आपको खुली छूट है, आप सारी किताब ले जाओ। आप ढूंढो और रखो और जोड़ो। ये सोचो कि वो लोग जो बिल्कुल, जिनके लिए सब चीज मना हो जाती है, पेन, पेंसिल, अंगूठी, चेन सब उतरवा देते, घड़ी भी उतरवा देते, वो लोग आईटी करके इतना बढ़िया तरीके से वहां पे अपना लिख के आते हैं। हमारे सामने पूरे औजार हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, उसके बाद भी हम मैथ नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए कितनी खराब बात हो रही है। हमको सारी चीजें दी जा रही, सवाल ये है कि हम जो हथियार दिए जा रहे हैं उनको भी ले जा नहीं चाहते, उनको ही संभाल कर रख पा रहे हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, ये ना करें। प्लीज अपने टूल्स अपने साथ रखिए, या फिर आप उसके वो वाले तरीके सीख लो कि ये कहाँ से आता है। अगर आपको उस लाइन में जाना है तो फिर वो सिखा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीखेंगे, क्योंकि जब ये
संभाल के अस्त्र शस्त्र शुरुआत के ही नहीं समझ रहे, तो अब जी और बता दो कि इतने टाइम के बाद इतना क्वेश्चन होगा, इतने के बाद इतना होगा, तो कहाँ से याद रखेंगे सब लोग, बड़ा मुश्किल है। चलिए, अगर आपके पास टेबल ऑफ असेंडेंट नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था करो, नहीं तो आप इन लोगों के साथ आज समझ लो, ये आपको दोबारा देखने को मिलेगा ऐसा कैसा ही, ठीक है। जी जी। इसका आंसर ज्यादातर लोगों ने दिया है डी, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी। ओके, मतलब सभी लोग एकदम सही चल रहे हैं। अगर हम ए बी सी डी, हमने हमारे क्वेश्चन हो गए 3। हमने पहले क्वेश्चन पे हमने आंसर दिया था 1.1604 और सेकंड हमने करेक्शन ईयर का दिया था 1.48 आया, और ग्वालियर का स्थानीय करेक्शन हमने किया 03 आया। तो हमको इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों को माइनस करना है, प्लस करना है, या इनको तीनों को ऐसे ही छोड़ देना है, अगले चौथा क्वेश्चन कोई नया बनाना है, क्या करना है? प्लस करना। ओके, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। 11 अप्रैल 2022 को 12 बजे का संपादित काल 1:16:04 प्लस 0148 प्लस 000003 का योग क्या होगा? तो टोटल कितना होगा? आपके सामने ऑप्शन है 4। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से देख के बताइए। ये डी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए, ए बी सी डी, टोटल लगा लीजिए अपनी कॉपी में और बताइए क्या आंसर होगा। रजनी जी ने डी दिया है, रजनी जी ने डी दिया है, और नेक्स्ट 2 लोगों का आंसर आया है डी। बाकी लोग जोड़ लीजिए। 1 घंटा 16 मिनट 4 सेकेंड प्लस 0 घंटा 1 मिनट 48 सेकेंड प्लस 00 घंटे 00 मिनट 03 सेकेंड। नगेन जी आपका भी आंसर है 3 डी, सॉरी, धन्यवाद। मंजू जी आपका भी है डी। अभी 4 लोग डी के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं, हाँ, बीपी पांडे जी भी जा रहे हैं डी के साथ, तो सुमलता जी भी डी के साथ है। रजनी जी ने डी दिया है। पंखुरी जी आपका आंसर नहीं आया अभी तक। पंखुरी जी आप तो सबसे पहले देती थी, क्या हुआ, आप घर चली गई क्या? पंखुरी जी आपका आंसर नहीं है। ओके, इंतजार कर रहे हैं हम। और जितेन आपका आंसर नहीं है। कविता जी, ओके, कविता जी ने डी लिखा है। आपको लिखना कुछ नहीं है, घंटे मिनट सेकंड, घंटे मिनट सेकंड, घंटे मिनट सेकंड, तीनों को एक लाइन में ऊपर नीचे रख लीजिए, और चूंकि प्लस के हैं तो सबको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, पंकज जी आपका डी आ गया। जितेंद्र आपका आंसर नहीं आया अभी तक, क्या आप नहीं खेल रहे इस समय? जितेंद्र सो गए क्या? हाँ सर, नींद आ गई? नहीं सर, खेल रहा हूँ। हाँ, तो खेल रहे तो कहाँ तुम्हारा आंसर आ रहा है, तुम तो बिल्कुल आउट होने वाले हो। फिर वो भारत पाकिस्तान के मैच में नहीं लेंगे तुमको, फाइनल मैच होने वाला है। हाँ, आज सही खेलोगे सेमीफाइनल तो अगले में पहुंचा नहीं। जल्दी आंसर दो, टोटल लगाओ। देखो सब लोगों ने डी लगाया है, टोटल आया होगा तभी लगाया है, आप करके देखो। और इतना देर लगाओगे तो वहां पे आपके 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, सोचो। जी। सबसे ज्यादा स्पीड से किया था दुर्गेश जी ने और रजनी जी, और फिर नगेंद्र गोस्वामी जी, इनका भी सही आया, बिल्कुल 9:51 पे आ गया था। मंजू जी का भी 9:51 पे आ गया। पांडे जी 9:52, कुसुमलता जी 9:52, कविता जी 9:52, 9:52, और जितेंद्र आपका आया है 9:53 पे, यानी आपको एक क्वेश्चन के आंसर देने में 3 मिनट लग गए, सोचिए। और सही आंसर है ये 1:17:55, यानी अभी तक आप सारे आंसर सही देते आ रहे हैं। इसका मतलब आपका 11 अप्रैल 2022 को जो आप ए निकालने वाले थे, वो आपका ए बन गया है 1:17:55, यही बना ना? तो सब लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए, और इसका नाम हो जाएगा 1:17:55।
तो इसके लिए फिर हम एक क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। ये 11 अप्रैल को जन्मे जातक की लग्न साधन ग्रह स्पर्श करने के लिए बताइए ग्वालियर का देशांतर क्या है। ग्वालियर का देशांतर क्या है, इन चारों में से देख के बताइए। 78-10, 78-18, 26-14, 26-12। अंकुरी जी का सबसे पहले आंसर आया है 78-10, मतलब एक पहले से याद होगा। अंकुरी जी का। बाकी लोग लिखिए। दुर्गेश जी का ए, बहुत बढ़िया, 2 लोग फास्ट चल रहे हैं, सबसे पहले इन लोगों ने चौका मारा है। रजनी जी बिल्कुल तीसरे नंबर पे रजनी जी का स्पीड से आया है। 3 लोगों ने बताया एक, हेलो 3 लोगों ने बताया। गुरु बाकी लोग जी सोच रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल इस बार पांडे जी बहुत आगे आ गए, चौथे नंबर पे पांडे जी खेल रहे हैं। जीतन मुझे लगता है 11वें नंबर पे पहुंचेंगे। 4 बाकी लोग जल्दी बताइए। हाँ जीतन बहुत बढ़िया, तुम भी आगे आ गए। कुसुमलता जी, मंजू जी, रजनी जी आप बहुत पीछे चल रहे हैं। मंजू जी आपका आ गया, कुसुमलता जी आपका आ गया, मंजू भारद्वाज आपका भी आ गया। और कौन बचा? नगेन गोस्वामी, आप पीछे हो। अभी आपके पास किताब नहीं है तो आप इन लोगों के साथ जाकर के भी इस क्वेश्चन के आंसर को एज इट इज टाइप कर सकते हो कि मैं इनके साथ हूं। संगे शक्ति कलोगे गए, सब लोग एक साथ खेलें, एक साथ हो जाएं तो जीता जा सकता है। ओके कविता जी आपका भी आ गया, बहुत बढ़िया। नगेंद्र गोस्वामी जी आप कुछ तो लिखिए। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। नगेंद्र जी आपका आंसर नहीं आ रहा है। ओके ओके, चलिए आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया, मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा है। आंसर देख लेते हैं क्या है, और आंसर है 78-10 राइट। अभी तक सब लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें मैं दिखवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको अभी किताब भी नहीं दिखा रहा, मैं आपको ऐसे कुछ नहीं दिखा रहा। आप अपनी किताब से, अपने नोट्स से अच्छे से देखभाल करके जो आंसर मुझे दे रहे हैं, अभी तक मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल टाइम करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अगर 78-10 का लोकल टाइम करेक्शन करना है तो जातक का जन्म समय था रात को 11 बजे। 78-10 को 82-30 से घटाने के बाद, 82-30 से 78-10 को घटाने के बाद लोकल टाइम करेक्शन ग्वालियर के लिए क्या होगा? 17-24, 17-20, 16-20, 17-30। ग्वालियर का लोकल टाइम करेक्शन क्या होगा इन चारों में से? पंकुरी जी सी, सोच लीजिए पंकुरी जी सी। आपको लगता है आंसर गलत है तो आप उसे डिलीट करके दोबारा भी लिख सकते हैं, अभी आपके पास चांस है। आप चाहे तो उसको बी कर सकते हैं, आप चाहे तो जनता के साथ जा सकते हैं। दुर्गेश जी बी, पंकुरी जी अभी देख लीजिए बी और सी दो आंसर है, आपका आंसर गलत है या दुर्गेश का। आप अपना आंसर काट के डिलीट करके दोबारा लिख सकते हैं जिनको भी लगता है। बाकी लोग भी लिखे जल्दी से। पंकरी जी ने सी लिखा है, दुर्गेश जी ने बी। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट्स है, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने बी जी। तो ये समझ में आया लोकल टाइम करेक्शन। हाँ ठीक 82-30 माइनस 78-10 करेंगे, 4 का गुण, एक अंश बराबर 4 मिनट होता है तो गुणा करेंगे और फिर सर आपका आंसर क्या आना चाहिए? नहीं 82-30 में से करेंगे कि 83-30 में से करेंगे? नहीं 82-30, अरे हमारा भारतीय मानक समय कितना है? 83 नहीं 83 कहाँ से, 82-30 है। 82-30 है, ओहो। हाँ ये आपको याद रखना है, भारतीय मानक समय 82-30 है, 83-30 नहीं है। ओ ये भी आ सकता है, भारतीय मानक समय है 82-30, 83-30, 84-30, 81-30, ये भी आ सकता है। चलिए बहुत सारे लोगों ने दिया है बी, मंजू जी, रजनी जी, दुर्गे जी, 3 लोगों ने दिया है, मात्र 3 लोगों का आंसर है। चौथा आंसर है पंकरी जी का सी। ओके कुसुमलता जी बी। पंकरी जी आप चाहें तो अभी भी डिलीट करके चेंज कर सकते हैं। वेद प्रकाश जी बी, क्योंकि आपका आंसर डिफरेंट जा रहा है, आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है, या आपको लगता है कि इन लोगों का आंसर सही हो सकता है, मैंने गलती की है, कहीं भी आपको एहसास होता है तो आप अभी भी अपने क्वेश्चन को सही कर सकती हैं। जितेंद्र शर्मा बी, जितेंद्र शर्मा ने देखा कि सब बी में जा रहे हैं तो मैं भी बी में चला जाऊं। नगेन जी आप बताइए।
अंकुरी आपका सी क्यों आ रहा है? अंकुरी है क्लास में? जी। बताइए आपका सी क्यों आ रहा है? पहले IST टाइम में से ग्वालियर का लॉन्गिट्यूड हाँ, माइनस। आप 82 30 माइनस 78 10 करके देखो आपका हाँ, कितना आता है। 4 डिग्री 20 कलम। हाँ 4 20 आ रहा है। आप हाँ। 4 20 में 4 का गुणा करके देखो 16 16 20। 80 होगा। 16 80 को आप करेंगे तो 17 20 आएगा। सॉरी, मैंने 16 20 लिख दिया। हाँ वो मैं वही कह रहा हूँ कि आपका आंसर गलत क्यों हो रहा है। ओके चलिए आप उसमें सुधार कर लीजिए। रजनी जी आपने दे दिया, किसने नहीं दिया? कविता जी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। कविता जी जी, कहीं और चली गई सर। क्या? हाँ सर। हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, ये 4 का जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 क्या है, मुझे यही समझ नहीं आया है। नहीं समझ में आया? देखिए हमारा भारतीय मानक समय कितना है? 82.30। हाँ तो आप एक ऊपर लिखिए 82.30, उसमें से 78.10 घटाइए, माइनस करिए। हाँ, कर 82 दिया 30 सर। में से 78 10 घटाइए, घटाया। है ना? अगर आप 82 30 में से 78 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? जी सर, 4.20। हाँ आपके पास आएगा 4.20। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। 4 मिनट। कितना होता है? 4 मिनट। हाँ 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जी है, तो सर। आप इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। तो जी 4 का सर। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16.80। नहीं 16 80 आएगा। 4 का गुणा करेंगे तो, हाँ हाँ, है ना? वही बोला है सर, 16.80। हाँ 16। अब चूंकि 60 मिनट या 60 सेकंड से ज्यादा होता नहीं है, तो इसको हम जी। करेक्शन करके जब लिखेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 17 20। क्या हो जाएगा? 17-20 कैसे हाँ करेक्शन कैसे करेंगे सर? जी। करेक्शन कैसे होगा इसका? अरे 80 में से 60 घटा दो। ओके सर, ओके, आ गया समझ में, आ गया। हाँ देखो मैंने टेलीग्राम पे करके भेजा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ गया सर, समझ में आ आ गया। गया ना? अब नगेन जी जी। आपको भी आ गया होगा। जी गुरुजी नगेन आ जी गया। आपको आया? हाँ गुरुजी आ गया। हमारा भारतीय मानक समय जो है उसमें से हमें स्थानीय देशांतर को घटाना है, और जो भी आएगा उसमें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का गुणा करना है। मिनट का मिनट में और सेकंड का सेकंड में। ठीक है? सेकंड अगर जी 60 से ज्यादा होते हैं तो 60 का भाग देंगे, जितने बार गया उतने मिनट बढ़ जाएंगे और उतने सेकंड कम हो जाएंगे। तो हमारे पास 20 सेकंड बचे, 1 मिनट बढ़ गया तो 17 मिनट हो गए। आंसर है 17 20। कितने लोगों ने सही दिया? और यहाँ देखते हैं आंसर है 17 20। इस क्वेश्चन पे आप लोग अटक गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ ये जरूर है कि फिगर कुछ भी हो सकती है। ग्वालियर की जगह आपसे भोपाल भी पूछा जा सकता है, कोई भी स्थान पूछा जा सकता है। आपको टेबल ऑफ असेंडेंट का प्रयोग या पंचांग का, एफेमरीज का, कहीं ना कहीं आपको उस स्थान का देशांतर सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय मानक समय तो आप लोगों को याद है कि भारतीय मानक समय 78 10 है, लेकिन आपको सॉरी भारतीय मानक समय 82 30 है, लेकिन आपको उसका स्थानीय देशांतर समय ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो भोपाल का हो, चंडीगढ़ का हो, कहीं का भी हो। तो उसको ढूंढने के लिए आप टेबल में वो पार्ट्स जो 100 से 108 तक का है, उन पेजों को अच्छे से अपने सामने रखिए क्लियरली, और वहां पर आपके पास अक्षांश और देशांतर दोनों दिए। जब भी आप समय का अंतर निकालेंगे तो देशांतर का प्रयोग करना है, अर्थात रेखांश का प्रयोग करना है। इसको दूसरे रूप में रेखांश भी कहेंगे। और जब आप डिग्री कुंडली बनाएंगे तब आप अक्षांश का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो आपका सबका आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, अगर ये 17 20 है तो रात को इनका जन्म कितने बजे हुआ है? 11 बजे। तो लोकल समय क्या होगा? जन्म समय यदि रात्रि 11 बजे IST है तो इसका LMT क्या होगा? LMT करेक्शन कैसे करेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, 23:00 में से 17 मिनट 20 सेकंड को घटाना है। क्या देना है? 23
घंटे 00 मिनट 00 सेकंड लिख लीजिए। 23 घंटे 00 मिनट 00 सेकंड लिख लीजिए। उसमें से 17 मिनट 20 सेकंड को घटाइए और बताइए, आपके पास ऑप्शन है 4, क्या होगा? A B C D। सी। उस पर लिख दीजिए। कविता जी, अच्छा पांडे जी ने लिखा है सी। के पंकुरी जी आपका भी सी, 2 लोगों का आंसर आया सी। और लोग बताइए। नौ लोग हैं, उनमें से 2 का आंसर आया है अभी तक। आपको लिखना है 2300। ओके मंजू जी आपका भी 230000। ऐसे 3 बार 3 फिगर लिख लीजिए। 23 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड, उसमें से 0 घंटे 17 मिनट 20 सेकंड को माइनस कर दीजिए। आपके पास इन 4 में से कोई एक आंसर आ रहा होगा। अभी तक 4 लोगों ने इसका, 3 लोगों ने, सॉरी, पांडे जी, पंकुरी जी और मंजू जी, 3 लोगों ने आंसर दिया है। बहुत जल्दी दिया है, 10 मिनट 10:04 में, मतलब 1 मिनट के अंदर दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछने के बाद 15 सेकंड में आंसर आ गया। अगर आप 15 सेकंड में आंसर देते हैं तो आप 100% नंबर लाएंगे, क्योंकि आपके पास सबमिट करने से पहले बहुत सारा समय होगा जिसमें आप जांच पाएंगे कि कहीं कोई गलती हो रही है, तो आप रिवाइज करके आपके पास 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप उसे लगता है कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, तो आप सुधार सकते हैं। ओके मंजू जी भी आपका आंसर आ गया, रजनी जी आपका आ गया, कुसुमलता जी आपका आ गया, जीतेंद्र जी आपका आ गया, अभी नगेन जी का नहीं आया है, कविता बोहरे जी का नहीं आया है, दुर्गेश आपका आंसर नहीं है। ओके पंकुरी आपका हो गया। दुर्गेश आपका आ गया, ठीक है। नगेन, कुसुमलता जी क्यों नहीं आ गया? आ गया, मैंने देखा है सर सी। हाँ आ गया, मैंने देख लिया। ओके अभी तक मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7। कोई 2 लोग छूट रहे हैं। कौन छूट रहे हैं? नहीं है। हाँ 2 लोग हैं, कोई जो छूट रहे हैं, जल्दी से बताइए। नगेन जी आपको नहीं हो पा रहा? कविता। नगेन जी आपसे नहीं हो नहीं पा रहा? अगर नहीं हो रहा है तो पूछो, मैं यहाँ से बताऊंगा अभी आपको। हम इसीलिए बैठे हैं आपके साथ। बताइए। देखिए आप लिखिए 23 घंटे 00 मिनट 00 सेकंड। अब घंटे के लिए नीचे लिखिए 00 घंटे, और मिनट के लिए नीचे लिखिए 17 मिनट, और सेकंड के लिए नीचे लिखिए 20 सेकंड। अब जब आप 00 मिनट सेकंड में से 20 सेकंड घटाएंगे, तो आप जब एक हासिल लेंगे तो वो 60 सेकंड के रूप में मिलेगी। देखिए मिनट की सेकंड बनेगी 60 और घंटे की मिनट बनेगी 60, समझ रहे हैं ना? तो 60 में से 20 गया तो कितना बचा? 40। तो आपके पास 40 सेकंड है। ऐसे ही 17 में से आप 60 में से आपको 17 घटाने हैं, लेकिन आपने एक कम कर दिया, तो 59 में से 17 घटाने, 59 में से 17 घटाने हैं, तो आप देख लीजिए आपके पास बचे 42, और उधर आपका एक कम हो गया, 23 में से एक चला गया तो 22। तो आपका आंसर आ रहा है 22 42 40, जो कि सभी लोगों ने आंसर दिया है, और आंसर है करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन इस आंसर पे आप लोग अटक गए हैं, इसका अभ्यास आपको करना है। यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, उसको आपको अभ्यास ज्यादा करना है। और उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी, ये भी डिफिकल्ट हो रहा है जोड़ने का, इसको भी आपको अच्छे से अभ्यास करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन है ये, 11 अप्रैल 2022 में जन्मे जातक का जन्म समय यदि रात को 11 बजे है, तो इसमें क्या होगा? a माइनस बी या a प्लस बी? मतलब 12 घंटे से घटेगा, या इसमें से 12 घंटे घटेंगे? इसमें से तो 12 अगर घंटे आप, जी, ए या बी? आंसर आपका इस लिख दीजिए। ये पंकुरी ने लिखा है बी। ओके दुर्गेश जी बी, कुसुमलता जी बी,
तीन लोग बोलते हैं बी। और बताइए क्या होगा? बहुत सही चल रहे हैं, 4 लोगों का आंसर आ गया बी, जितेन बी। ये कह रहे हैं सब लोग जन्म समय में से 12 घंटे घटेंगे, बहुत बढ़िया। और रजनी जी भी कह रही है बी। वेद प्रकाश जी हमारे, हाँ इन्होंने भी बी लिखा हुआ है। चलिए, और नगेंद्र गोस्वामी जी आप पीछे रह गए हैं। देखिए, अगर जन्म समय 12 बजे बाद है तो जन्म समय में से 12 घंटे माइनस करना है, और अगर जन्म समय 12 बजे से पहले का है तो 12 घंटे में से जन्म समय को माइनस करना है। क्वेश्चन का आंसर है बी, और हम देखते हैं आंसर है बी, बिल्कुल सही। आप सब लोगों का ये आंसर एकदम सजग है, सटीक है, और इसमें आपने बहुत समय भी नहीं लिया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बताया। अगला क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने, ये कि अब हम कहां पहुंच गए। अब हमें बी संस्कार करना है। तो बी संस्कार करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा 12 बजे के बाद का समय अंतर 10:42:40 है, तो टेबल 4 से 10 घंटे 42 मिनट 40 सेकंड का संस्कार क्या होगा। यानी कि आप टेबल 4 में जाइए, आपको जो टेबल दिया है टेबल ऑफ असेंडेंट में, टेबल 4 में जाइए, आप देखिए 10 घंटे के लिए कितना लिखा है और 42 मिनट के लिए कितना लिखा है। आप 10 घंटे का और 42 मिनट का जो भी वहां पर टाइम सेकंड लिखा है उनको दोनों को जोड़ लीजिएगा, और उनमें से देखिए कि इन चारों में से ऑप्शन क्या आ रहा है। 1.47, 1.48, 1.46, 1.49, लेस घंटे बताइए। थोड़ा क्षमा चाहूंगा सर, मैं आगे चाह रहा था। कहाँ जा रहे हो जितेन, कहाँ जा सर रहे हो भाई? सर मैं घर से दूर था ना, तो मुझे कोई छोड़ने जा रहा है, वो क्या देर हो गई ना सर। अरे यार पढ़ाई कर लो, ये थोड़ा छोड़ा छाड़ी में रखे रहोगे तो पेपर में रह जाओगे, हमसे मत कहना। चलो अरे कोई बात सर नहीं, जाना है तो चले जाओ, हमें तरफ से कोई मना नहीं है। बीपी जय पांडे जी गणपति। कह रहे हैं बी, ओके 1.48। बाकी लोग बताएं। आपको बता दूं, 1 घंटे के लिए होता है 6 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड। कितना होता है, चलो भूल गया, 6 सेकंड। 1 घंटे के लिए होता है 6 सेकंड, तो 10 घंटे के लिए कितना होगा? 39। 60 सेकंड। 10 घंटे के लिए 60 सेकंड, ओके। और प्लस हमारे पास वो है 42 के लिए, इसको बदल भी सकते हैं क्या? 1 मिनट के लिए 6, तो 6 सत्ते 42, तो 7 6 42। 42, 1.48 आ रहा है। बीपी पांडे जी ने लिखा है, लेकिन किसने लिखा है सी? ये सी किसने लिखा है? मैंने नहीं, लिखा था सर। उनको किया हमने, वो 42 सेकंड को भी कर दिया है इसमें इंक्लूड, इसे 1.46 आया है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ आपका क्या आया। 1.46 आया, ओके। 0.39 हो गया सर, का तो 7 आपका सी हो गया, ओके सी हो गया। पंकज जी का आपका सी हो गया, 2 लोगों ने सी कर दिया। और बाकी लोग बताएं। अभी पहले पांडे जी ने बी लिखा था, लेकिन अब सी हो गया। जितेन का बी लिखा हुआ है, शायद वो गलत है। 169 को वैसे भी और जितेन, 0.07 को प्लस करेंगे ना, हाँ तो सेकंड सेकंड में प्लस कर लीजिए, आ जाएगा। 1.46 ही आ रहा है। ओके, तो लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। सी लिख दिया। हाँ, हमारे पास अभी तक मात्र 3 लोगों का आंसर आया है। पांडे जी का, यदि मैंने सर से हो गया। रजनी जी ने सी लिखा है, कुसुमलता जी ने लिखा है, बीपी पांडे जी का बी है, ये सी हो गया है, सॉरी सी हो गया है। जितेन जी का बी है और पंकज जी का सी है। यानी मात्र हमारे पास 4 लोगों का आंसर आया। 8 में से 4 लोग आंसर दे रहे हैं और बाकी के 4 नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन पर अभी अटक रहे हैं।
टेबल 4 देखने में प्रॉब्लम है आपको। हेलो, क्या कह रहे हैं, एक एक करके पूछे। किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या? गुरुजी एक बार एक टेबल 4 बता दीजिए कैसे देखते। ओके, टेबल 4 कैसे देखते हैं ये बताने के लिए हमको जाना पड़ेगा वापस। चलिए हम वापस चलते हैं। अब 4 टेबल 4 के लिए जाना पड़ेगा इसमें, और ये टेबल 4 होगी हमारी यहाँ पर। ये देखिए टेबल 4 दिख रही है आपको सबको? जी गुरुजी। दिख रही है? ये दिख रही है टेबल 4। अब ये देखिए 1 घंटे का 10 सेकेंड है, दिख रहा है? दिख रहा है? तो आप जी देखिए गुरुजी। 10 घंटे का कितना दिया है, 1.39। कितना दिया है? 10 घंटे का कितना दिया देखिए। 1.39। हाँ, हमें 10 घंटे का चाहिए ना, है 1.39। जी अब हमें 42 के लिए चाहिए, तो 42 के लिए हम यहाँ से चलेंगे। प्रत्येक 6 के बाद दिया है, 6 का 1, 12 का, 18 का 3, 24 का 4, 30 का 5, 36 का 6 और 42 का 7। कितना दिया है? 7। कितना दिया अच्छा है? गुरुदेव 40 42 का घंटे 7। तो 1.39 प्लस 7 जोड़िए, 1.39 में 7 जोड़िए, कितना आया? 1.6 हाँ 1.46। तो आप जो आंसर सब लोग लिख रहे थे वो ये इस टेबल से देखना है और यहाँ से देखना है, और आपके पास अब जे आंसर यहाँ से आपको इसको करेक्ट करना है। पूरी बॉडी में, ये पूरी बॉडी। क्या कह रहे हैं? म्यूट कर लो भाई। ट्रॉली में तो और ज्यादा स्टडी हो जाती है। अरे म्यूट कर लो भाई। हेलो जितेन, जितेन वो क्या है? नहीं, ये जितेन का ही है ना? ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब इनको बाहर कर दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। हम चल रहे थे इस क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन था हमारा ये करेंट स्लाइड। तो हमें देखना था कि हमारा आंसर क्या है, और ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है सी। आपने पूछा था कि आंसर सी कैसे आया, तो मैंने आपको भी बताया, वहां से देखा कि आप देखिए आंसर आपका है सी। जब हमारे पास आ गया आंसर 1.46, तो हम 1.46 का संस्कार यानी इंक्रीज है ये, इसलिए जो हमारा 23 घंटे 42 मिनट आए हैं उसमें इसको हम इंक्रीज करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 22 घंटे 42 मिनट में इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आता है उसके लिए, 11 अप्रैल 2022 को जन्मे जातक का जन्म समय दी रात की 11 बजे है, तो इसमें संस्कार होगा ए प्लस बी या ए माइनस बी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा? तब ए, कविता जी, पंकुरी जी लिख रही है ए, दुर्गेश ए, ओके, ए प्लस बी बोल रहे हैं आप लोग, 2 लोगों ने ए प्लस बी बोला है। पांडे जी, सर पांडे जी ए माइनस बी बोल रहे हैं, पांडे जी ए माइनस बी बोल रहे हैं, सोच लीजिए कौन गलत है। ए बस बी माइनस बी बोल रहे हैं पांडे जी। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग आउट हुए तो बैलेंस हो जाएगा 0। पांडे जी नहीं, वापस ए, आपने जनता के साथ आ गए, ओके।
बाकी लोग बताएं जल्दी से। 4 लोगों का आंसर आया ओनली, पंकरी, दुर्गेश, पांडे जी। ओनली 3 लोगों का आंसर आया है ए, बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो ये निकाला था वो दिन के 12 बजे का है, और बी जो निकाला है वो उसका दूसरा पार्ट है। अगर वो 12 बजे के बाद है तो आपको a प्लस बी करना चाहिए, और अगर वो 12 बजे से पहले है तो आपको a माइनस बी करना चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, ये पहले का है या बाद का। मुझे लगता है बाद का है, इसलिए a प्लस बी होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग यदि b के साथ है तो b और a के साथ है a। अभी 3 लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग आंसर दे जल्दी से। हमारे पास मात्र अभी 5 क्वेश्चन बचे। ए देखिए, सब लोग आंसर दीजिए प्लीज, क्विट मत करिए। इसका मतलब कोई क्लास में नहीं है, सब लोग क्लास से चले गए। आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, बोल दीजिए। कुसुमलता जी, ए या बी? रजनी जी, ए या बी? ए गुरुदेव। ए, ओके। दुर्गेश जी, ए या बी? ए कुसुमलता गुरुजी। जी, आपने ए लगा दिया। ओके। नगेंद्र ने ए माइनस बी लिख दिया है। अरे आपको आंसर लिखना है ए या बी, दोनों में से कोई एक। बाकी लोग ये लिख रहे हैं तो आप भी ये लिख दीजिए, या बी लिखना है तो बी लिख दीजिए। मंजू भारद्वाज, आप जिन्हें लिखा है बी, ओ सोचना पड़ेगा। कविता जी, आपका आंसर क्या है? बी, आपका भी बी, ए माइनस बी। तो आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे लोग अगर बी कह रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 12 बजे का समय है। अब हमें 12 बजे के बाद के समय को इसमें ऐड करना है, तो इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ए प्लस बी। तो आपका आंसर है ए माइनस बी। वही तो सर कंफ्यूजन यही तो है, माइनस बी सुबह 12 बजे का पहले का या बाद का? 11 बजे का समय ना रात का है, तो 12 बजे के बाद का आएगा ना। हाँ, इसका आंसर यहाँ गलत लिखा है, ए प्लस बी होगा। भाई ये रात। हमारे पास दिन में 12 बजे का समय हो चुका है, जो हमने ए निकाला है, ठीक है। और उसमें हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो जो आप लोगों के पास, अगर आपने ये आंसर देख लिया कहीं से तो ये गलत हो रहा है, इसको ए प्लस बी रखिएगा प्लीज, ए प्लस बी होगा। इसको मैं सुधार कर दूंगा इसमें आंसर। ये आंसर भी आप लोगों के साथ चला गया, ये मुझे बड़ा अफसोस है। क्योंकि देखिए, हमने संपादिकाल ए निकाला है, वो कब तक का है? दिन के 12 बजे का है कि नहीं पांडे जी, है कि नहीं? जी जी जी। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे के 10 घंटे का संस्कार निकाल रहे हैं, 10 घंटे 42 मिनट का। तो हमें ए में उनको जोड़ना है, इसलिए ए प्लस बी होगा। तो ये आंसर लिख गया है वो कहीं गलती से गलत प्रिंट हो गया है, आपको ए प्लस बी करना है। दी गई कुंडली में दिन में 12 बजे का जन्म संपादित काल है 10:42:01। तो बी के रूप में क्या होगा, वो आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है। ये गलत हो गया है इसका। तुम्हारे पास दी गई कुंडली का 1:17:55, ये नीचे ऊपर हो गया है थोड़ा। दी गई कुंडली का संपादित काल क्या होगा? यानी ए प्लस बी करने के बाद क्या आएगा आंसर, बताइए। पंकुरी जी ने लिखा है ये, ओके। 12:2:21। बाकी लोग बताएं, लिखने में दिक्कत होती है तो बोल के बता दें क्या होगा। 12:2:21, ए बी सी डी। केवल पंकुरी जी ने लिखा है। वेद प्रकाश जी, क्या होगा? ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बी था हमारा ये 10:44:26, ये हमारा बी है। और ए हम पहले निकाल चुके हैं 1:17:55। 1:17:55 में 10:44:26 जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1:17:55 में 10:44:26 ये जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कैसे दे, तो मैं बता रहा हूं। 1:17:55 में 10:44:26 ये आपके सामने है। ए
बी। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और सब लोगों ने लिख दिया है ए के साथ सब लोग चले गए, तो आंसर हो गया ए, और वो है आंसर। बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का, जो आप बोल रहे थे वही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से नीचे दिख रहा था, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये पहले से। हाँ, इस पे गौर नहीं किया किसी ने, कोई बात नहीं, लेकिन पहले से दिख रहा था। सॉल्व चलिए, करने में लगे हुए थे। कोई बात नहीं, अच्छा किया आप लोग अपना वर्क कर रहे हैं गेम को, कि मेरी स्लाइड बनाने में कहीं गलती हुई है, कुछ ऊपर नीचे छूट गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इष्ट संपादित काल ज्ञात हो गया, अब हमें निकालना है असेंडेंट। अब हमको निकालना है लगन। तो लगन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14, और 14 के लिए सबसे पहले देखेंगे अक्षांश कितना है ग्वालियर का। तो ग्वालियर का अक्षांश कितना है, और ऑप्शन है ये 25 14, 26 14, 23 14, 27 14। और आंसर पंकज जी ने सबसे पहले दिया है बी। ग्वालियर का अक्षांश क्या है, ए बी सी डी बी। दुर्गेश जी बी, कुशलता जी बी, और कोई बताएगा बी। बिल्कुल मंजू जी बी, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा। बिल्कुल ठीक है, रजनी जी आपका बी, पांडे जी आपका बी, बिल्कुल ठीक। जितने लोगों ने बता दिया अच्छी बात है, जो नहीं बता पाए उनके लिए आंसर खोल देते हैं, और आंसर है बी। बिल्कुल, ग्वालियर का अक्षांश है 26 14। अब हम बढ़ेंगे आगे। दी गई कुंडली का इष्ट संपाद्य काल यदि 12 2 21 है तो लग्न क्या होगा। अब आप जाइए लग्न वाले पेज पे, 26 14 वाले पे, और 26 14 में 12 घंटे 2 मिनट 21 सेकंड का आप लग्न ढूंढिए, और वहां पे ऑप्शन मिलेंगे आपको ये 4 7 27 47, 7 26 54, 7 26 32, 7 26 31। आप देखिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यहां से दिखाता हूं इसका पेज। ये देखिए, ये हमारे पास दिल्ली का है, अभी ग्वालियर का नहीं दिख रहा मुझे। आपको ग्वालियर वाला ढूंढना पड़ेगा, वो ग्वालियर का साइड इसमें नहीं है। अगर मैं इसके आधार में भी अनुमान लगाऊंगा तो हमारा क्या है 12 2 21। तो ये आप 12 घंटे में जाएंगे, सबसे पहले ये है आपके 12 घंटे, ये 12H लिखा है यहाँ पर, और हाँ 2 21 में जाएंगे तो 2 2 यानी शुरू वाला ही। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ तो 12 घंटे का 9 8 21 है, लेकिन हम ग्वालियर वाला देख रहे हैं तो हमें ग्वालियर के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ सॉरी, यहाँ 7 24 44 है, लेकिन ग्वालियर वाले में कुछ डिफरेंस होगा। आपको 26 14 की टेबल पे या 26 30 की टेबल पे जाना पड़ेगा। आप सभी लोगों को 26 30 की टेबल पे जाना पड़ेगा, और वहां मिलेगा आपको सही आंसर। 26 30 की टेबल पे जाके देखिए, और आपका आंसर क्या है, इन चारों में से कौन सा है। क्या आंसर डी है, या बी है, या सी है। लोग बी लिख रहे हैं? नहीं, अभी किसी ने कुछ नहीं लिखा। ओके, किसी ने आंसर दिया क्या, नहीं दिया है? ओके, जाइए टेबल ऑफ असेंडेंट में, पेज नंबर 43 होगा, 40 43 43 पे होगा। 26 30 की टेबल में जाकर देखिए, 26 14 26 26 30 की टेबल में देख लीजिए, या 26 में देख लीजिए, और वहां देखिए आपको 12 घंटे का लाइन लगा के देखिए। 26 वाले 12H पर देखिए, जीरो का देखिए, 12H पर जीरो का देखिए। हो सकता है वहां 7 26 31 लिखा हो। देखिए देखिए, बताइए क्या आंसर मिल रहा है आपको इनमें से, चारों में से। आंसर आपके सामने है, केवल आपको वहां से टैली करके राइट लगाना है। जो आपको सूर्या नजदीकिया लगे उसको आप इसमें राइट कर दीजिए। दुर्गेश जी, बीपी पांडे जी कुछ कह रहे हैं? नहीं गुरुदेव। हाँ, आपको 26 14 की टेबल मिल गई लगन वाली बुक में। नहीं मिले। 26 30 अरे की पेज नंबर 43 पे जाइए, नहीं, पेज नंबर 43 में जाइए। 26 30 में से लेना सर। हाँ, 26 30 वाली लीजिए।
ये 26-30 में से 12 घंटे का हो गया 7। नहीं, जीरो वाला करना, आप जो हमारा डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करके देखना कि 1 मिनट में इतना है तो 2 मिनट 21 सेकंड में कितना होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 7, 26, 30 पर हमने लिया है, हमको उसको 7, 26 पे ले लेना चाहिए। कहाँ लेना चाहिए? 7, 26 पे, क्योंकि वो 14 है, 14 है तो ये 26 पे ही काम करेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी जो आपके आंसर के नजदीक है वो है ये। सबके आंसर के नजदीक कौन सा है? डी है कि सी है कि बी है कि ए है? बताइए। 7, 26, 14। हाँ, 7, 26, 24। 31 आना डी, तो हम आंसर लगाएंगे डी और देखेंगे डी। बिल्कुल हमारा आंसर, क्योंकि कहीं हमसे त्रुटि हो रही है उसमें, उसको देख करके कि हम उसको 7, 26 का ले, सॉरी 2600 का ले या 2614 का ले। जो 2614 का आपके पास है नहीं, या तो 2630 लीजिए या 26 लीजिए। मेरे ख्याल से यदि आप 26 वाला ले लेंगे तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको 2614 की जगह 26 वाले को लेकर काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वापस यहाँ। तो देखिए आप यहाँ पर कितना अंतर और हो रहा है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये है 7, 26, 1, ये है 7, 26, 1, तो बाकी का जो डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुछ अंतर आ जाएगा। चलिए, आपका आंसर सही मिल गया है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आंसर है, लग्न है हमारा 7, 26, 31, यानी 7 राशि, 26 हंस, 31 कला। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर हमारी लगन निकल आई है तो ये शायद लगन है, इसको निर्णय करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन है ये, 2022 के लिए एन संस्कार करेक्शन क्या होगा? और इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि 2020 का इन करेक्शन कितना होगा? 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, और इसको देखिए पेज नंबर 6 में, और फिर बताइए आंसर ABCD। ABCD। एनहांस कलेक्शन। फाइनेंस करेक्शन के लिए पेज नंबर 6 पे जाइए और बताइए कि ABCD में से क्या होगा। 2022 का ही लेंगे गुरुदेव। हाँ, 2022 का गुरुदेव डी आएगा 1.1 डी। डिग्री। ओके ओके, दुर्गेश जी ने लिखा है डी, प्रियंका जी ने, पंत्री जी ने लिखा है डी, और बिल्कुल बीबी पांडे जी आपका भी आ गया डी, और अभी 3 लोगों ने लिख दिया है। रजनी जी आपका भी आ गया है, ओके। मंजू जी आपका भी आ गया है, ओके। बाकी लोग बताएं। ठीक है, हम आंसर शो करते हैं, डी बिल्कुल राइट। जिन लोगों ने भी डी लिखा है सही है। लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं लास्ट वाला, तो आपको मिलेगी इस क्लास से छुट्टी। 11 अप्रैल 2022 रात को 11 बजे जन्म समय का जातक का एनालिसिस संस्कार शुद्धि के उपरांत लग्न क्या होगा? लग्न क्या होगा? हमारा लग्न था 7, 26, 31। इसमें से 1, 11 का संस्कार करना है। आप सोचिए, माइनस करना है, प्लस करना है, जो भी करना है, उसके बाद ढूंढिए और बताइए चारों में से क्या ऑप्शन होगा, शुद्ध लग्न क्या होगा? ABCD। आप लिख लीजिए 7, 26, 31, और उसके नीचे लिख लीजिए अंश के नीचे 1 और कला के नीचे 11, और जो भी करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, या आप सोच लीजिए कि अनांश माइनस में जाता है या प्लस में। जैसे वह निशान लगा होगा 19 से 31 के बाद से वो माइनस में जा रहा है, ऐसा कुछ निशान लगा होगा। आप करके देखिए और बताइए कि क्या आंसर। पांडे जी कह रहे हैं डी, ओके। कुसुम लता जी ने कहा डी, ओके। 2 लोगों ने आंसर दे दिया।
दुर्गेश जी डी, बहुत बढ़िया, 3 लोगों का आंसर। पंकरी जी आपका आंसर पहले से डी आया है क्या? डी शायद पहले वाले हाँ। का है। रजनी, ओके ओके, यस, ओके, डी, मंजू जी डी, ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बोला है डी, तो हम चेक करते हैं सब लोगों ने सही बोला है क्या, और आंसर है डी, बिल्कुल राइट आंसर। और आप जीत गए हैं आज की क्लास से छुट्टी। तो सर्वे बंधु के साथ क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत अच्छे से असेंडेंट टेबल निकालने यानी लग्न निकालना का आज का जो प्रयोग है उसको सिद्ध किया। हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे कल से ग्रह स्पष्ट के रूप में। इस प्रयोग में कोई समस्या आई हो तो आप अपना यहाँ पर इसमें लिखे टेलीग्राम में कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम इस स्लाइड से हटके अलग से समझाएंगे आपको कि ये चीज हमको एकदम क्लियर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आज जो आपने समझा है इसका रिवीजन दूसरे किसी और टाइप करेक्शन के साथ आप रख लीजिए, और मैं कल आपको और दूसरी साधन करने के लिए दूंगा। तो हम चलते हैं सर्वे भवन्तु के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु जन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, मा भद्राणि कश्चित् पश्यन्मा दुःखभाग् भवेत्। कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ॐ शांति शान्ति शांति।